यस स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आज हम क्लास 9 बायोलॉजी में आप लोगों को एक अलग टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, कोशिका भित्ति के काम, और व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या अंतर है, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। यस, सेल वॉल इट इज रिजिड, सेमी इलास्टिक, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव but permeable covering present outside the plasma membrane in plant cell, fungi and some protists and prokaryotes. About prokaryotes you will study later on. तो ये सेल वॉल जैसा कि रिजिड, सेमी इलास्टिक, सेमी ट्रांसपेरेंट और प्रोटेक्टिव है, लेकिन इसके साथ साथ परमेबल कवरिंग भी है और प्लांट सेल के बाहर ये पाया जाता है। प्लांट सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ द सेलुलोज। प्लांट सेल वॉल ये मुख्य रूप से सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड सेवरल एनिमल्स। सेलुलोज ऐसे कॉम्प्लेक्स फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट हैं जो मानव तथा दूसरे जानवरों के द्वारा डाइजेस्ट या पचाए नहीं जा सकते। इट इज़ द मोस्ट एबुंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड ए सीमेंटिंग लेयर कॉल्ड मिडिल लैमेला इज प्रेजेंट बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स। दो सेल्स के बीच में पाया जाता है मिडिल लैमेला, एंड इट इज फॉर्म ऑफ पेक्टिन। ये पेक्टिन का बना होता है, मोस्टली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। सेल वॉल पोजेज मेनी स्मॉल पोर्स, बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, थ्रू विच एडजेसेंट सेल्स रिमेन कनेक्टेड, जिससे एडजेसेंट सेल जुड़े रहते हैं। द कनेक्शंस बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स आर made up of the cytoplasmic strands called plasmodesma, और इस प्लाज्मोडेस्मा का सिंगुलर फॉर्म होता है प्लाज्मोडेस्मा, प्लाज्मोडेस्मेटा प्लूरल एंड इट्स सिंगुलर इज प्लाज्मोडेस्मा। यस, नाउ द व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल क्या काम करते हैं और इसको अध्ययन अब करेंगे हम लोग। तो देयर आर सो मेनी फंक्शन ऑफ द सेल वॉल्स। फर्स्ट फंक्शन इज द शेप। द सेल वॉल प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। सेल वॉल क्या करता है? सेल को शेप प्रदान करने का काम करता है। सेकेंड इज द स्ट्रेंथ। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। पौधे को ये यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का काम सेल वॉल करता है। थर्ड, प्रोटेक्शन। सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द सेल अगेंस्ट द पैथोजन एंड मैकेनिकल इंजरी। कोशिका भित्ति जो है वह जो पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस आर द डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनसे बचाता है, और जो यांत्रिक इंजरी है, चोट है, उससे भी बचाने का काम सेल वॉल करता है। नेक्स्ट इज द ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑफ द सेल। मीन्स अगर सेल वॉल का ग्रोथ होता है तो उससे ये निर्धारित हो जाता है कि सेल का भी ग्रोथ होता है या हो रहा है। नेक्स्ट इज द लिमिटेड इंडोऑस्मोसिस। सेल वॉल प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ द सेल ऑन इंडोऑस्मोसिस। जैसा कि जानते हैं
जब इंडोऑस्मोसिस में सेल क्या होता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, और तब देयर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ द बर्स्टिंग, उस बर्स्टिंग से बचाने का काम करता है। एज द वाटर इंटर्स लिविंग सेल, इंडोऑस्मोसिस के दौरान जैसा कि पानी सेल के अंदर प्रवेश करता है, देयर प्रोटोप्लाज्म स्वेल्स अप, उसके प्रोटोप्लाज्म फूल जाते हैं, एंड बिल्ड्स प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, और सेल वॉल के विरोध में दबाव डालते हैं। द सेल वॉल exerts on equal and opposite pressure against the swelling protoplasm, जो स्वेलिंग प्रोटोप्लाज्म है उसके विरोध में सेल वॉल भी बराबर और विरोध में प्रेशर डालता है। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप आफ्टर सम इंडोऑस्मोसिस फर्दर एंट्री ऑफ द इनटू द सेल स्टॉप्स, इसके बाद क्या होता है, जो फर्दर एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल जो होता है, सेल के अंदर पानी का जो प्रवेश होता है वह रुक जाता है। एंड द लास्ट एंड सिक्स्थ फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज इन्वायरमेंटल वेरिएशन। Environmental variation, because of the cell wall, plant cell can withstand a lot of variation in the surrounding medium as compared to the animal cell. ये सेल वॉल के कारण प्लांट सेल एक जैसा बना रहता है, उसमें बहुत सारे वेरिएशन नहीं मिलते हैं। Now the difference between the cell wall and plasma membrane, ये कोशिका भित्ति और जो कोशा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, इसमें क्या अंतर है ये समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट आता है अबाउट द पोजीशन ऑफ द cell wall. Cell wall is found in plant cells. It is generally the occurrence. Cell wall mostly found in plant cell. Plant cell के अंदर पाया जाता है. While the plasma membrane, it is found in both plant and animal cell. यह पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। सेकेंड पोजीशन आता है, सेकेंड डिफरेंस रिगार्डिंग द पोजीशन वेयर सेल वॉल इज लोकेटेड एंड वेयर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लोकेटेड। सेल वॉल इज लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के सबसे बाहर होता है। व्हाइल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द एनिमल सेल, एनिमल सेल के बाहर और इन इनर टू द सेल वॉल इन प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल के ठीक अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। थर्ड रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थिकनेस, सेल वॉल इज क्वाइट थिक while the plasma membrane is quite thin, मतलब बिल्कुल ये सेल वॉल मोटा होता है जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल पतला। नाउ अबाउट द रिजिडिटी, सेल वॉल इज रिजिड while the plasma membrane is flexible. Next, regarding the permeability, the cell wall is generally permeable while the plasma membrane is selectively permeable. Next point, regarding the constitution or composition, cell wall is formed of the cellulose, hemicellulose and pectin. ये सेल वॉल सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन का बना होता है। अदर केमिकल्स
आर इन स्मॉल क्वांटिटी, दूसरे केमिकल्स थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। वाइल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ द लाइपिड्स एंड प्रोटीन्स, ये लाइपिड्स और प्रोटीन्स के बने होते हैं विथ फीवर नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कुछ संख्या में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। एंड द लास्ट डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज its major function is to provide protection and strength to the cell। मीन्स सेल वॉल का मुख्य काम है प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों प्रदान करना, माने कोशिका को प्रोटेक्शन भी और स्ट्रेंथ दोनों प्रदान करने का काम सेल वॉल करता है। वाइल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन its major function is to hold the cellular contents and control passage of material into and out of the cell। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य काम सेलुलर कंटेंट को होल्ड करना और जो मटेरियल्स सेल के अंदर और बाहर पास होते हैं उनको नियंत्रित या कंट्रोल करना। After seeing the video, you will like, subscribe and press bell icon. And dear students, how can I know you better understand the topic? For this, what you have studied, what you have learned, after that I will give you some problems and you will try to solve, and this problem for you for homework. First question, what is cell wall, and write the functions of the cell wall. Second, differentiate between cell wall and plasma membrane. That's all from today my side.